हम सबके पास दिन में वही 24 घंटे हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हमारा आधा दिन सिर्फ कंफ्यूज होने में निकल जाता है, जबकि जापान के लोग उसी टाइम में डबल आउटपुट निकाल लेते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं, फर्क है सिस्टम का। जापान के लोग सदियों से 5 ऐसी ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जो दिमाग के डिस्ट्रैक्शन को जीरो और फोकस का लेवल मशीन जैसा कर देता है। आगे के 7 मिनट आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट शिफ्ट होने वाला है। स्टेप नंबर 1, जिकन डोरोबो। जापानीज में जिकन का मतलब होता है टाइम और डोरोबो का मतलब होता है समय का चोर। में से हर कोई दिन के एंड में सोचता है, यार आज का दिन इतना जल्दी कैसे निकल गया, मैंने किया क्या? आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपके जिकन डोरोबो ने अपना काम कर दिया। साइंस इसे बोलती है अटेंशन रेसिड्यू। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इंस्टेंट एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चेक करते हो, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, तो आपको लगता है कि आप वापस पढ़ाई पर आ गए। रिसर्च बताती है कि आपके पुराने टास्क से नए टास्क में शिफ्ट होने पूरे के पूरे 23 मिनट लगते हैं। इसका मतलब दिन में सिर्फ 5 बार आपने डिस्ट्रैक्शन चेक किया तो आपके प्रोडक्टिव डे के 2 घंटे चोरी हो चुके हैं। आज रात को एक पेपर निकालो, अपने टॉप 3 टाइम थी उसको ब्लैक एंड व्हाइट में लिखो। व्हाट्सएप, रील्स या गेमिंग, उन्हें एक नाम दो और कल से उन्हें एक फिक्स नैरो टाइम बॉक्स में डाल दो। जब तक चोर का चेहरा पहचानोगे नहीं तब तक वो आपको लूटता रहेगा। स्टेप नंबर 2, इचिबान। इसका सिंपल मतलब है नंबर 1। सबसे जरूरी है वो सबसे पहले आएगा। बताओ एक एवरेज स्टूडेंट का दिन कैसे शुरू होता है? उठना, स्क्रॉल करना, ब्रेकफास्ट, थोड़ा और टाइम स्पेंड, और शाम को जब ब्रेन कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता तो वो अपनी सबसे मुश्किल बुक खोलते हैं। रिजल्ट, जीरो आउटपुट। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं ईगो डिप्लेशन। आपकी विल पावर और फोकस एक लिमिटेड बैटरी की तरह है। सुबह उठते ही आपका लेवल नेचुरली हाई होता है जो आपको मैक्सिमम अलर्टनेस देता है। यह आपका पीक एक्सक्यूजन विंडो है। जापानीज लोग इस एनर्जी को सुबह सुबह अपने सबसे मुश्किल टास्क पर खर्च कर देते हैं। कल सुबह उठते ही सबसे पहले बिना फोन छुए 45 मिनट अपने सारे काम निपटाओ। दिन पड़ा है बाकी चीजों के लिए और पहला सेशन सिर्फ आपके इचिबान का होगा। दिन का प्रेशर सुबह ही खत्म हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, नेमावासी। ये मेरा सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट है। ने का मतलब होता है रूट्स और मावासी का मतलब अराउंड। लिटरली रूट्स को पहले ही तैयार करो। जापान में जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो एक्सक्यूजन से पहले सारा ग्राउंड वर्क, सारी प्लानिंग पहले ही कर ली जाती है। काम शुरू होता है तो वहाँ कोई थिंकिंग नहीं हो, सिर्फ डूइंग होती है। हमारे यहाँ सुबह उठकर सोचा जाता है आज क्या पढूं, कौन सा चैप्टर करूं, नोट्स कहाँ है, और इस कंफ्यूजन में आपका ब्रेन एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाता है जिसे कहते हैं डिसीजन फैटिग। सुबह सुबह सोचने में ही सारी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो जाती है। रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट लगाओ। कल के दिन स्पेसिफिक टास्क एक पेपर में लिखो। याद रखना जेनेरिक मत लिखना। कल मैथ्स पढ़ूंगा, स्पेसिफिक लिखो। मैथ के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 करूंगा। बुक, पेन, लैपटॉप सब रात को ही डेस्क पर सेट कर दो। सुबह उठो, जीरो थिंकिंग। स्टेप 4, मोर्टनाइज। इस वर्ड को ध्यान से समझना क्योंकि ये इस पूरे सिस्टम का कोर है। इसका मतलब होता है उस चीज पर अफसोस करना वो वेस्ट हो गई है। इस कल्चर में किसी भी रिसोर्स को वेस्ट करना एक बड़ा पाप माना जाता है, तो खाना हो, पानी हो या टाइम। एज अ स्टूडेंट आप सबसे बड़ा वेस्ट कहाँ करते हो? ऐसी जगह जो आपको दिखाई भी नहीं देती। एंड दैट इज लर्निंग टास्क। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं जाइगर्निक इफेक्ट। जो काम आधे अधूरे, छोटे छोटे पेंडिंग होते हैं, जैसे किसी को रिप्लाई करना, फॉर्म फिल करना या एक डाउट क्लियर करना, वो आपके ब्रेन में बैकग्राउंड एप्स की तरह चलते रहते हैं। आप पढ़ने बैठते हो पर ब्रेन की रैम उस पेंडिंग कामों में बिजी होते हैं। हर शाम को 1 घंटा फिक्स करो, छोटे पेंडिंग अनोइंग कामों को खत्म करें। ब्रेन के सारे ओपन लूप्स को क्लोज कर दो ताकि जब आप कल फोकस करने बैठे तो आपका ब्रेन कम्प्लीटली जीरो लोड पर हो। फाइनली स्टेप 5, हारा हाचिबु। आपने ये टर्म शायद हेल्थ राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा। आपके पेट को सिर्फ 80% तक भरो, 20% खाली छोड़ो। लेकिन जापानीज लोग अपने टाइम पर और कैलेंडर पर इसको अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? एक ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जो 120% पैक्ड होता है। भी टास्क डिले हुआ तो पूरा शेड्यूल खत्म और हम फ्रस्ट्रेट होकर सारा काम छोड़ देते हैं। इंसानी दिमाग नेचुरली हर टाइम के काम को एस्टिमेट करता है। अगर आपको लगता है एक चैप्टर 1 घंटे में होगा, एक्चुअली उसमें 1.5 घंटे लगेंगे। कल से अपना शेड्यूल सिर्फ 80% तक फिल करो। अगर आपके पास दिन में 10 घंटे है तो सिर्फ 8 घंटे के टास्क प्लान करो। 20% टाइम हमेशा ब्लैंक छोड़ दो। ये ब्लैंक स्पेस आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा और आपका मोमेंटम कभी नहीं टूटेगा। तो ये थे वो 5 जापानीज पिलर। कोई ऐसी आम ट्रिक्स नहीं है जो 2 दिन में गायब हो जाए। एक लाइफस्टाइल है, एक फ्रेमवर्क है, आपको आपके टाइम का मास्टर बना देगा। रखना टाइम सबके पास सेम है। रिजल्ट उन्हीं के आते हैं अपने समय की इज्जत करना जानते हैं। सुबह जब आप उठोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, पुरानी स्क्रॉलिंग या फिर आपका पहला इचिबान सेशन। चॉइस आपकी है। अगर इस वीडियो ने आपके माइंड को थोड़ा
थोड़ा भी ट्रिगर किया। ऐसे ही पावरफुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब अभी करें।